हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड एवं गुणज के बारे में सीखेंगे। गुणनखंडज एवं गुणज क्या होता है, अर्थात फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होता है। हम यदि कह दें कि फैक्टर क्या होता है, तो जैसे फैक्टर यानी किसी संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। फैक्टर अर्थात भाजक, फैक्टर अर्थात भाजक। जैसे मैं पूछूं आपको कि 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है, तो 8 में हम सबसे छोटी संख्या 1 उससे छोटी संख्याओं से विभाजित होगा। तो 8 में 1 से विभाजित करके देख रहे हैं तो 1 का 8 बार 1 अट्ठे 8 यानी शेषफल शून्य आया। 2 का भाग देंगे तो 2 भागित 8 यानी 2 चौक 8, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। हम 3 का भाग देंगे तो 3 का यहाँ 8 में यदि मैं 3 का भाग दे दूं तो 3 दूनी 6, शेषफल 2 आ रहा है, यहाँ पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। 4 का यदि मैं भाग दूं, 8 में 4 का भाग दूं तो 4 दूनी 8, यहाँ पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो जिन जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वह उस संख्या का फैक्टर या गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड वास्तव में किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। ये जो गुणनखंड है, दी गई संख्या का गुणनखंड, वह वास्तव में भाजक होता है, फैक्टर होता है। गुणनखंड कहने का मतलब फैक्टर यानी उसका डिवाइजर होता है, पूर्णतः डिवाइजर, परफेक्ट डिवाइजर होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका कि जैसे मैं यहाँ पर बोला था कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या का परफेक्ट एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी उस संख्या का परफेक्ट डिवाइजर होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको पूछा था कि 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा, तो 8 में हम जानते हैं कि 8 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा। जैसे मैं 8 में 1 का भाग जाता है, इसमें 8, तो 1 गुणित 8 बराबर 8 होता है। 8 में 1 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग जाता है, 8 में 2 का भाग जाएगा, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौक 8 होता है। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, 8 में फिर 4 का जाता है, 4 यहाँ सम्मिलित हो गया है, फिर 8 में 8 का भाग जाता है। तो 8 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा हमारा, 1, इसी को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1, फिर ये 2, उसके बाद 4 और उसके बाद ये 8, ये फैक्टर कहलाता है। 8 केवल इन्हीं 4 संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होता है। 8 केवल इन्हीं 4 संख्याएं 1, 2, 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। आइए जैसे हम लोग 6 के फैक्टर पूछा जाएगा, गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, ये फैक्टर बोलते हैं इसको। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं 6 का, तो हम जानते हैं कि 6 में 1 का भाग जाएगा, यानी 1 गुणित 6 बराबर 6 होता है। यानी 6 में मैं 1 का भाग दूं तो 6 बार जाएगा, यहाँ भाग दे करके देख लीजिए, 6 भागित 1, तो 1 6 तो 6, यानी 1 और 6 दोनों आएगा, यानी 1 गुणित 6 करेंगे तब 6 होगा। 2 का भी भाग जा रहा है, 2 गुणित 3 करेंगे तब 6 होता है। और 3 का नहीं, 3 का तो आ गया, 4 का इसमें नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा और 6 का इसमें भाग आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और फिर यहाँ 2, 3, उसके बाद हमारा 6, ये भी संख्या कितना, 6 के भी केवल 4 फैक्टर हैं और वह क्या क्या है, 1, 2, 3 और 6, ये फैक्टर कहलाते हैं। अर्थात इस 6 में 1 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 2 का भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 3 का भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा और 6 का भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। जैसे आइए हम बड़ी संख्या लेते हैं अब 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड, इसको अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोला जाता है। तो 24 के अपवर्तक क्या क्या होंगे,
हम इसे जानने के लिए आइए 24 किसका किसका गुणनखंड होता है, एक में 24 बार इसको गुणा करेंगे, 1 गुणित 24। फिर एक में हमारा ये 24 में 2 का भी भाग जा रहा है, 2 का, तो 2 का कितनी बार, 12 बार, 2 बार हम 24 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एक में 3 का, सॉरी 24 में 3 का भी भाग जा रहा है, यानी 3 अट्ठे 24। फिर हम देख रहे हैं कि 24 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 गुणित 6, 4 6 24 होता है। 24 में 5 का भाग नहीं जाता, हम 5 का भाग 24 में नहीं जाता, तो यहाँ 5 का हम नहीं देंगे। 5 के बाद अगली संख्या होता है 6, और 6 चौक 24, यहाँ 6 पहले से आ चुका है। अब 6 है तो हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, जब ये 6 सम्मिलित हो गया तो और आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अर्थात 24 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 6 के बाद हमारा 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 24। ये फैक्टर कहलाता है। यानी 24 के कुल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के केवल 8 फैक्टर हैं। यानी 24 केवल इन्हीं 8 संख्याओं से डिवाइड होता है, किसी अन्य संख्या से और डिवाइड नहीं होता। ये फैक्टर कहलाता है। ये 8 फैक्टर होंगे, 24 के केवल 8 फैक्टर होंगे। आइए और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग 36 का उदाहरण देख लीजिए। 36 के गुणनखंड क्या क्या होगा, 36 का फैक्टर यहां पर देखेंगे 36 में 1 into 36, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई में 6 है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 गुणित 18 यानी 2 एकम जानने के लिए हमारे पास ये 36 है, भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 3 का देंगे हमारा, तो 36 में हमें देखेंगे तो 3 का कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये जा रहा है। 36 में 4 का भी जा रहा है, तो 4 गुणित 4 मिया 36 होता है, 9 बार जाएगा। फिर 36 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 7 35 होता है, 36 उसमें नहीं जा रहा है। 5 के बाद 6 का 6, तो 6 गुणित 6 6 6 36 हो गया। अब चूंकि देखिए इसके बाद हम अगली संख्या का नहीं देंगे, क्योंकि 6 का फैक्टर 6 से 6 बार गुणा किए तो 36 आया, तो 6 गुणित 6 यानी 36 आ गया। अब इसके बाद हमारा 7 का नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा 6 बार कर दिए चला गया। अब इसके बाद 7 का नहीं जाएगा, अब इन्हीं को हम क्रमानुसार लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे 1, और फिर ये हमारा 2, उसके बाद 3 का भाग जा रहा है, उसके बाद 4 का जा रहा है, 4 के बाद 6 का जा रहा है, और 6 डबल है तो डबल नहीं, सबको एक ही बार लिखना है। 6 हो गया, उसके बाद हम 9 को लिखेंगे, 9 के बाद 12 को लिखेंगे, और 12 के बाद 18 को लिखेंगे, 18 के बाद 36 को लिखेंगे। ये हो गया फैक्टर। ये फैक्टर कहलाता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का फैक्टर निकाला जाए, इसी प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 144 का फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, 144 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंडन या अपवर्तक ज्ञात कीजिए, फैक्टर क्या क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 गुणित 144, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 गुणित, देखो 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, 2 गुणित 72। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि 4 4 8 और 1 9, यानी 3 का भाग इसमें जा रहा है। तो 3 का भाग देंगे 44 में, 144 में, तो 3 का पहला पेन 14 से जाना, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, यानी 48 गुणित 3 गुणित 48 बराबर होता है 144। फिर हम देख रहे हैं कि अंतिम दो संख्या 4 है, 44 में अब कितना इसका संख्या देखिए, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 गुणित, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बचा कितना हमारे पास 2, और 4 6 24 यानी 36 प्राप्त हुआ। 4 के बाद 5 का नहीं जाएगा, इकाई में 4 है नहीं जाएगा। 5 के बाद 6 का देखते हैं, 6 का इसमें जाएगा, 6 का जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया है, तो हम 6 का इसका भाग दे सकते हैं। 6 यानी 6 देखिए
6 गुणित 6 दूनी 12 और बचा 2 तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 7 से ये विभाजित नहीं होता, 7 दूनी 14 और फिर 4 बच रहा है, 7 से विभाजित नहीं होता। 8 से देखें तो 8 एकम 8 और 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64, तो 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64 होगा, 8 अट्ठे 64। वैसे 8 का जानने के लिए हम 4 को देख रहे हैं, 4 का गया भाग और उसका सम संख्या, दोनों का 4 के साथ जो गुणा जो सम संख्या है, तो इस 4 को दुगुना कर देंगे और उसके साथ जो गुणनखंड है उसको आधा कर देंगे, यानी 18 गुणित 8 गुणित 18 हो जाएगा। 8 का इसमें भाग चला गया। 8 के बाद हम 9 का जा रहा है कि नहीं, 9 इसको देखेंगे तो यानी 3 का जा रहा है इसमें, और इसके बाद 48 में भी 3 का जा रहा है, तो यहाँ 9 का जाएगा, यानी 9 गुणित, या आपस में संख्या को जोड़ देते हैं, 4 4 8 और 1 9, इसका बीजांक 9 आया, यानी आपस में इन संख्या को जोड़ने पर यदि 9 आ गया तो ये पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 से कितनी बार, 9 एकम 9 और बचा कितना यहाँ पर 5, 9 छक 54, 16 निया 144 होता है, या 9 गुणित 16 बराबर 144। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 10 का भाग नहीं जा रहा है, 10 के बाद 11 का भी भाग नहीं जा रहा है, 12 का जा रहा है, इसमें 12 12 144, यानी 12 गुणित 12, दोनों संख्याएं सेम मिल गया, 12 गुणित 12। अगर ये जब तक उसका दूसरा गुणनखंड जब नहीं मिल जाता तब तक, इन्हीं में नहीं मिल जाता तब तक इसको हम भाग देते हैं, यही सब इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इतना हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया, जो क्या क्या है, 1 2 फिर 3 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 24 और 24 फिर 36, 36 फिर 48, 48 72 और 72 के बाद 144, यानी 144 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्याएं हैं जो 144 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। इस प्रकार इसका फैक्टर निकाला जाता है। अगर हम देखें फैक्टर के गुण, फैक्टर के गुण यानी ये प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है, गुणनखंड के गुण, इसके क्या है, इसका देखिए हम देखेंगे कि इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकाला हमारा। निष्कर्ष निकलता है कि पहला कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंडज 1 होता है, 1 होता है। और दूसरा क्या देखें कि यह सबसे बड़ा गुणनखंडज वह संख्या स्वयं होता है, गुणनखंडज वह संख्या स्वयं है, वह संख्या स्वयं है, यानी 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6, 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24, 36 का सबसे बड़ा फैक्टर 36 और 144 का सबसे बड़ा फैक्टर 144 होता है। अब तीसरा हमारा देखते हैं कि इसकी संख्या निश्चित है, सीमित है ना, निश्चित है, ये निश्चित होती है या सीमित होती है, क्या कहते हैं, सीमित होती है, इसकी संख्या सीमित होती है। जैसे 6 के केवल 4 फैक्टर हैं, 24 के 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हैं, 36 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हैं, तो 144 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फैक्टर होते हैं। इस प्रकार ये क्या कहलाता है, गुणनखंडज कहलाता है, फैक्टर कहलाता है।
फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या स्वयं होती है। इसकी संख्या निश्चित होती है, सीमित होता है। इस प्रकार ये फैक्टर ज्ञात करते हैं। किसी भी बड़ी संख्या का हमें फैक्टर हम आसानी के साथ विभाजिता का गुणनखंड मालूम रहे तो हम उसको निकाल सकते हैं। आइए हम और सवाल देखते हैं। आइए हम गुणज के बारे में देखते हैं। गुणज क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। तो मल्टीपल क्या होता है कि किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उससे पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात यह गुणज भाज्य कहलाता है। भाज्य होता है, गुणज भाज्य है। जैसे अगर मैं आपको 8 का गुणज बोलूं तो 8 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करता है वह गुणज कहलाता है। जैसे 8 किनको किनको विभाजित करेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 डैश 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 इन्फिनिटिव टाइम्स। यानी 8 का गुणज 8 का टेबल होता है। 8 में हम यदि किसी संख्या का जितनी बार भी गुणा करें, हम किसी संख्या का गुणा कर देंगे, जितनी संख्याओं का गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल ही उसका गुणज कहलाता है। 8 का गुणज, वैसे जैसे 6 का गुणज, 6 का गुणज यदि पूछा जाए तो 6 का गुणज क्या प्राप्त होता है, 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 निया 54, 6 दहम 60, 66, फिर 72, फिर 78 और फिर 84। ये इसका इन्फिनिटिव टाइम्स ये इसका गुणज कहलाता है। ये गुणज कहलाता है। गुणज अर्थात देखिए इसमें हम लोग देखे थे 8 का गुणनखंड यानी 1, 2, 4 और 8 देखे थे। ये होता था भाजक, होता था भाजक यानी 8 को विभाजित करने वाला। यहाँ पर गुणनखंड गुणज क्या होता है कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं को लिखते हैं यहाँ पर। तो आइए हम इसमें 8 से विभाजित होने वाली संख्या, यहाँ पर 6 का गुणज यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं ये। निष्कर्ष आइए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि निष्कर्ष, यहाँ पर निष्कर्ष पहला कि सबसे किसी संख्या का सबसे छोटा भाजक, किसी संख्या का सबसे छोटा भाज्य यानी सबसे छोटा अपवर्तक या गुणज कहा जाए। गुणज को अपवर्त्य कहते हैं, सॉरी अपवर्त्य उसमें अपवर्तक कहा गया था, इसमें अपवर्त्य कहा गया। सबसे छोटा अपवर्त्य संख्या स्वयं, वह संख्या स्वयं है, वह संख्या स्वयं होती है, स्वयं होती है। 6 का सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा अपवर्त्य 6 ही है। ये आइए दूसरा, और सबसे बड़ा गुणज इन्फिनिटिव होता है। सबसे बड़ा गुणज अनंत होता है। अनंत या अनिश्चित ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत होती है। सबसे बड़ा गुणज इन्फिनिटिव टाइम्स होता है। यह क्या होता है, भाज्य है। यह या गुणज दी गई संख्या का, गुणज दी गई संख्या का, गुणज दी गई संख्या से विभाजित होता है। दी गई संख्या से विभाजित होता है, विभाजित होता है। दी गई संख्या से जो ये है विभाजित, गुणज जो है विभाजित होता है। गुणज को अपवर्त्य भी कहा जाता है। अपवर्त्य दोनों में, इसको अपवर्तक कहा गया था और गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य
यहाँ पर अपवर्त्य, यहीं से हम लघुत्तम समापवर्त्य सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी सबसे छोटा अपवर्त्य ही उसमें देखेंगे लघुत्तम निकालते समय, और महत्तम में हम फैक्टर देखेंगे। फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हमें लघुत्तम और गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक जानने से पहले इसको हमें जानना रहता है। इस प्रकार ये दोनों हमारा गुणनखंड और गुणज क्या होता है ये इसमें देखें। हम अगला वीडियो में हम देखेंगे इसका फैक्टर, अभाज्य संख्याएं देखेंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बाद अभाज्य संख्याएं के और देखेंगे क्या क्या होता है उसको। तो आइए उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपका इसी प्रकार से मार्गदर्शन या छोटा छोटा वीडियो डाल करके आपको मार्गदर्शन कर सकूं। धन्यवाद।